इज इनहेरिटेंस पैटर्न, ये डॉक्टर अरूज ने आज कराया है। जी जी मैम। अच्छा, मैं जस्ट जल्दी जल्दी इसमें से आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट ये सारे टेबल्स कराए थे ना, पढ़ाए थे उन्होंने। मैम बस हमें आखिर में टाइम कम था, हमने कहा एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बस जो इम्पोर्टेंट है वो बता दे बस। ओके चलो, ऑटोसोमल डोमिनेंट में मुझे बताओ कि आपके पास कितना होता है चांस 50-50। 50-50 डिजीज नॉन डिजीज। ऑटोसोमल रिसेसिव में बच्चों बताओ क्या होता है। 25 नॉर्मल, 25 25%। जो है वो कैरियर होते हैं, 50 इफेक्टेड होते हैं। है 50 कैरियर है, 25 25 जो है अफेक्टेड वो होते हैं, डिजीज है। 50 कैरियर होते हैं। काशिफ को कुछ हो गया है। चलो, सिस्टिक फाइब्रोसिस बच्चों ये क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव है डोमिनेंट है। ये रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। रिसेसिव। हाँ जी, बस इधर इंपॉर्टेंट ये निकाल लो, CFTR का अब डिफेक्ट होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम 7 के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया। दूसरा इसके बाद आपके पास क्या है कि ये मिस फोल्डेड प्रोटीन के साथ आते हैं, सिक्रीट क्लोराइड इन लंग्स, ठीक है, तो क्लोराइड से रिलेटेड होता है। स्वेट क्लोराइड टेस्ट होता है इसका, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास जो पूछता है ये देखो, ठीक है, पाइलोकार्पिन इंड्यूस्ड स्वेट टेस्ट, ठीक है, तो पाइलोकार्पिन के साथ ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि वो स्वेट टेस्ट देता है इस दफा ये डाल दे, तो आप लोगों को छोटी छोटी चीजों का इधर से डिफरेंस की वजह से वो हो जाता है, ठीक है। ये देखो, अगर पैंक्रियाटिक डक्ट का डिफेक्ट है तो इधर आपके पास इम्यूनो रिएक्टिव ट्रिप्सिनोजिन, ट्रिप्सिनोजिन जो बेसिकली आगे सारी डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये है। इसके साथ ब्रोंकिएक्टेसिस का एसोसिएशन आता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। और ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, मल्टीफैक्टोरियल। अभी हमने ऊपर जब डोमिनेंट अपना वो कह रहे थे, ये मेंडेलियन वगैरह जो सा, ये मेंडेलियन है नॉन मेंडेलियन है बताओ। ये मेंडेलियन है। मेंडेलियन है, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या करना है कि म्यूकस क्लियरेंस के लिए ये ट्रीटमेंट है, चेस्ट फिजियोथेरेपी जो सिम्टोमेटिक है, ठीक है, उसको आप करते रहोगे, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह, ठीक है। और इनहेल्ड हाइपरटोनिक सेलाइन वगैरह यूज करोगे। पेनक्रेटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट जैसा ये इंक्रीज इम्यूनो रिएक्टिव ट्रिप्सिनोजेंस वगैरह, ठीक है। ये सारी चीजें बस देख लो, इतना ही पढ़ना था। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में बच्चों क्या होता है, कैरियर कौन होता है, और वो सारी चीजें, और कौन नहीं हो सकता कैरियर एक्स लिंक में फीमेल बताओ। कैरियर होंगे सारे, ठीक है, लाइक 50% चांस होता और है मेल अफेक्टेड। इफेक्टेड होंगे। अच्छा, 50% और सब क्या बोले आपने, सॉरी आवाज नहीं आई। 50% चांस होता है ना अफेक्टेड होने का, मतलब हेटेरोजाइगस मदर्स होती है ना इसमें, एक्स लिंक्ड ओके रिसेसिव में। ओके, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर ज़ाहरा है, मैंने फर्स्ट टाइम डॉक्टर ज़ाहरा की आवाज़ सुनी है। अच्छा चलो बच्चों, डुशेन मसल डिस्ट्रॉफी इसमें कौन सा आपके पास होता है। जवाब दिए। डिस्ट्रोफिन की अच्छा, डिफिशियंसी मैंने होती मैंने है, अभी और ध्यान ये किया। जो है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, एक्स ठीक है। डोमिनेंट, ये एक्स डोमिनेंट होते हैं ना। ठीक है, और क्या जानते हो, इसमें पैटर्न होता है वो वाला 3 वाला कि नहीं होता। आवाज नहीं आ रही। फ्रेम शिफ्ट डिलीशंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें, वेडलिंग गेट, ठीक है, वेडलिंग गेट वैसे हमारे पास ना एक उसके साथ आता है, मसल के साथ भी, वो हम जब करेंगे ना लोअर लिम्ब तब कर लेंगे, ठीक है। वैसे ग्लूटिस मिनिमस और मीडियस जोन्स है ना, वेडलिंग गेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये देख लो, ठीक है, गॉवर साइंस, ठीक है, पेशेंट यूजेस अपर एक्सट्रीमिटीज टू हेल्प स्टैंड, क्लासिक, ये ठीक है, अपर लिम्ब को यूज करेगा खड़े होने के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह खुले खड़े होगा। ये है आपके पास गॉबर साइन। अच्छा, इसके बाद बेकर्स डिजीज इज एक्स लिंक रिसेसिव है, ठीक है, ड्यू टू नॉन फ्रेम शिफ्ट, वो आपके पास डिशन इज फ्रेम शिफ्ट, ये नॉन फ्रेम शिफ्ट है, ठीक है। डिस्ट्रोफिन जीन ही इफेक्टेड है, इसमें भी उसकी डिलीशन हो रही है, ठीक है। लेस वेयर देन डिशन, बेकर इज बेटर, ठीक है। ऑनसेट इज एडोलेसेंस एंड अर्ली एडल्टहुड, सारे फीचर्स उसने आपको डिशन वाले दिए हुए हैं, ठीक है। ऑनसेट बिफोर, ठीक है, तो ये मतलब अर्ली हो जाएगा, और ये बेसिकली एडोलेसेंस में होगा। तो ये आपके पास चेंजेस थे। अच्छा जी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट CTG का, बस इतना इंपॉर्टेंट है, इससे आगे मत करो बेशक। माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज आज ही हमने किया, ये देखो यहाँ दिया हुआ है, मिलास एंड मेर्फ, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल इनकेफ्लोपैथी विद लैक्टिक एसिडोसिस एंड स्ट्रोक लाइक एपिसोड, तो जिसने फर्स्ट एड पढ़ी हुई है वो पास कर जाएगा, तो इसलिए फर्स्ट एड एक दफा लाजमी रीड दे दो यार, ठीक है। अच्छा जी, और ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का वो होगा, इसलिए लैक्टिक एसिड अकोमुलेट होगा, मेटर्नल स्कोरिजन होगा,
ठीक है? तो आप इसको करोगे और साथ में आपके पास अब लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी मैंने उधर लगाया हुआ था, पढ़ाया नहीं था। तो इधर बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, तो उसका कॉम्प्लेक्स 1 का डिफेक्ट है, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ठीक है? तो इधर न्यूरोनल डेथ इन रेटिनल ऑप्टिक नर्व, सब एक्यूट बायलैटरल विजन लॉस इन टीन्स एंड यंग्स, ठीक है? मेल में डोमिनेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, ठीक है? क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का डिफेक्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया की बात नहीं कर रहा, वो उसके अंदर की चेन की बात कर रहा है, ठीक है? मे बी अकम्पनीड बाय न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन, ट्रेमर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस लाइक सिम्पटम्स वगैरह, ठीक है? रेट सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स, रेट सिंड्रोम में स्पोरेडिक डिसऑर्डर है, ठीक है? इसके अंदर आपके पास ये ये बस है। सीजर्स, स्कोलियोसिस और साथ में राइटिंग हैंड रिंगिंग वगैरह, ठीक है? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कॉग्निटिव बिहेवियर के साथ एसोसिएटेड है। अच्छा, फ्रेजाइल एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है? इसका वो ट्राई न्यूक्लियोटाइड के साथ आता है, जैसे हंटिंगटन के साथ है, ठीक है? इसके साथ आपके पास जो पूछता है वो कहता है कि एक पेशेंट आ गया आपके पास, उसके अंदर है हाइपरगोनेडिज्म होगा, हाइपोगोनेडिज्म होगा? हाइपर। हाइपरगोनेडिज्म होगा, ठीक है? और इधर आपके पास व्हाट इज लीश-नीहान सिंड्रोम बच्चों? मैम ये मैम वो इसमें जो हमारे डीपीएच की ज़ैंथीन डेफिशिएंसी होती थी, जानते हैं। किसकी किसकी? एच जो ज़ैंथीन वो है पाथवे, उसमें एंजाइम है HPRGT, उसकी मतलब म्यूटेशन होती है, बेबी होगा और उसमें जो हाइपर वो होगा, एक्टिव होगा और एजिटेट होगा और साथ में वो अपना सेल्फ बाइटिंग करेगा और फिर उसके बाद हुँ। उसके डायपर में जो है वो सैंड लाइक मतलब वो येलो कलर के सैंड पेपर्स होंगे। शाबाश डॉक्टर वकास, ये उस दिन मैंने पढ़ाया भी था जब हम कौन-सा वो प्यूरिन का कौन-सा पाथवे था? सैल्वेज ज़ैंथीन पाथवे। ज़ैंथीन सैल्वेज वन। डिनोवो पाथवे जब सर्वे पाथवे कर रहे थे उसमें। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो ये इसमें होता क्या है, लीडिंग टू आपका यूरिक एसिड की वो जो है ना उसकी प्रोडक्शन, ठीक है? वो कराएगा। मैम एक चीज़ बताइएगा, जो स्किप जनरेशंस होती हैं वो ऑटोसोमल रिसेसिव में होती हैं या एक्स लिंक्ड में होती हैं? स्किप जनरेशन किसमें होती है ये पूछ रहे हो? जी मैम। स्किप क्योंकि स्किप ये बड़ा लास्ट टाइम जब हम दे रहे थे एग्जाम, तो कुछ लोग कह रहे थे ऑटोसोमल रिसेसिव है और कुछ कह रहे थे कि एक्स लिंक, मतलब इसमें जो फर्स्ट एड है उसमें तो एक्स लिंक लिखा है, लेकिन एक डॉक्टर साहब थे जो पढ़ा रहे थे वो कहते कि नहीं ऑटोसोमल रिसेसिव में होती है ये। मैंने वैसे ऑटोसोमल रिसेसिव में ही पढ़ा हुआ है ये ना मैम ये एचसीक्यू। पीछे टेबल है। मैम जो पीछे अच्छा, टेबल बना हुआ है ना उसमें लिखा हुआ है, ठीक है? किधर वो आप टेबल बना पीछे हुआ जाए, है? वो पीछे पीछे जाऊँ? जाए आप, कितना जहाँ पीछे जाना ऑटोसोमल पड़ेगा? जो वो ये कह रहे बने हो हुए ये? हैं। मैम पीछे जाए थोड़ा और, ये कह रहे आए हो ना पीछे ये? आए। इससे इसमें, पीछे हाँ, नहीं ये है? ऊपर इसमें देखो, इसमें स्किप अच्छा, मैम लिखा इसमें यही लिखा इसी है में कि है मैम। स्किप एक्स लिंक रिसेसिव में लिखा हुआ है ना, लेकिन जो है वो लास्ट टाइम भी इस पे बड़ा वो था कि ऑटोसोमल रिसेसिव एआर, वो कहते थे कि नहीं ये एआर में होता है। अच्छा तो बस जो ये बुक सीपीएसपी ठीक होती है असल ना, बुक हाँ, ठीक मैं होती है। बताती हूँ। जो सीपीएसपी पूछता है ना वो आपको स्किप इसके साथ पूछता है, इसलिए उन डॉक्टर साहब ने इसके साथ ही बताया होगा। एक्चुअली ना बात ये है कि अगर हम फर्स्ट एड को आइडियल बुक लें ना तो फर्स्ट एड में बहुत चीज़ें ज़बरदस्त हैं। हमारे एग्ज़ाम में वो चीज़ें नहीं है, मगर जो सीपीएसपी पूछती है वो भई इसी के साथ पूछे, वो इसके साथ नहीं पूछती। ठीक है? तो मे बी इसलिए डॉक्टर ने ये बताया हो। सही और मैम। मुझे भी इवन इसी के साथ है क्योंकि मुझे पता है ये एसके सीरीज़ में एमसीक्यूज़ के साथ ही है, ठीक है? तो अभी आपने वो उस तरह नहीं चलना, आपने इसके लिहाज से चलना अपना एग्ज़ाम के लिहाज से, ठीक है? तो चलो इसमें क्या आंसर होगा? ऑटोसोमल रिसेसिव। इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव के साथ आता है, जो हम पढ़ते हैं ना अपना सीपीएसपी वाला, तो वो यही आ रहा है। अच्छा यार, अभी तो टीपीएन भी पढ़ा है, मुझे दूसरी क्लास में ये सारा कराना पड़ेगा। चलो बच्चों, अभी करते हैं हम ये यहाँ पे कंप्लीट। ये डॉक्टर अरूज ने ये कहानी सुना दी थी? यस मैम।
आती है रोमांटिक मैम मैं इसे करूँ? मौसम एक एक दफा बंदा रिपीट जो है कर देना, शिकार एक के लिए दफा जा रिपीट रहा कर है। दे। ओके ठीक है, चलो मेरी सुन लो कहानी। ये शिकारी है, ठीक है, इसकी ये देखो आंखें कितनी, एक्टोपिक लेंटिस है ये, ठीक है, एक्टोपिया लेंटिस। तो ये बेसिकली सारी हम करने लगे हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट पहले, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आ जाती है कि ये जब जंगल में गया तो यहाँ पे बेसिकली हंट करने गया हुआ ये, ठीक है। तो यहाँ पे हड्डियां पड़ी हुई थी, ठीक है, ये हड्डियों से रिलेटेड जो डिजीज आएगी, जो हंटिंग से रिलेटेड आएंगी, ठीक है। तो ये, और ये दिल फेंक टाइप का था, ठीक है, हंटर। तो ये इसके हाइपरट्रॉफिक जो कार्डियोमायोपैथी वगैरह आएगी। हंटिंग करने आए तो हंटिंगटन सिंड्रोम, आंख से करोगे तो एक्टोपिया लेंटिस से मार्फिन और रेटिनोब्लास्टोमा, हड्डियों से करोगे तो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा और एकोंड्रोप्लेजिया। अच्छा, जब वो गया तो वहां पे बारिश शुरू हो गई, तो ये बारिश स्फीरोसाइट टाइप की थी, ठीक है। तो ये हेरिडिएटरी स्फीरोसाइटोसिस हो गया। तो फिर क्या हुआ कि बादल जोन से हैं वो क्या हो गए, कड़क गरजना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो गरज से एक इलेक्ट्रिक जोन सी है ना, वो एन टाइप की आ गई, जैसे मेरा नाम है ना तो उसमें एन है, ठीक है। तो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, ठीक है, तो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस भी इससे एसोसिएटेड है। और जो बादल है उसके अंदर ये वी बना हुआ था, तो वॉन हिप्पल और वॉन विलिब्रैंड डिजीज। फिर ये जो बादल के अंदर ये पॉलिप टाइप की चीजें हैं, तो ये आपके पास फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस, ये सारी थी ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब इसके पास ऑटोसोमल रिसेसिव, ये एक बैग है जो कि ब्रांड का बैग है, इसके अंदर अल्फा ब्रांड है, दैट इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ठीक है। इसके अंदर फेरस की कुछ मतलब ब्रांड्स हैं, ठीक है, आयरन की दैट इज हीम क्रोमेटोसिस। सी से आपके पास सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, ये चांद वाली जोन सी है, ये सिकल सेल्स हैं, ठीक है। कॉपर वाली आपके पास विल्सन्स हैं, और साथ में हीमोफीलिया सी है। और ये जो ये ऐसे सिस्टिक लाइक के वो बनी हुई है घास, दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो आयरन, कॉपर, ठीक है, सी, ठीक है, साथ में ये सिकल शेप्ड, ठीक है, ये सारी डिजीजेस, और अल्फा ब्रांड, ठीक है, और साथ में नीचे घास है सिस्टिक। अच्छा, फिर एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक रिसेसिव, ठीक है। तो इधर एक कीन पड़ी हुई थी, वो गिर गया, गिर गया तो गिरने से क्या हुआ उसको, बेसिकली इसमें आपके पास आ जाता है कि वो पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ इज लाइक एलपोर्ट सिंड्रोम, ठीक है। और हड्डी टूट गई उसकी, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, ठीक है। अब कुछ लोग जो है ना आपका ये जो है इधर, चलो एक्स लिंक्ड रिसेसिव पहले पूरी करा लेती हूँ, ठीक है। डुशेन मसल डिस्ट्रॉफी, ठीक है, उसको इसमें काउंट करना है, कुछ लोग उसको उसमें करवाते हैं, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब इधर क्या हुआ, जब वो मरा तो उसको जो मुर्गी है वो खाने लग गई, ठीक है। मुर्गी से क्या होता है, हाइंस वाइट सेल्स जो कि G6PD है, ठीक है। और वो जब गिरा तो वो आ कर रहा था, तो हीमोफीलिया ए और बी जोन है वो BC के साथ है। उसको नजर नहीं आया, तारे चमकने लगे उसकी आंखों में, तो कलर ब्लाइंडनेस भी इसके साथ है। तो हंटर खुद गिर गया, तो हंटर सिंड्रोम। ये सारी थी आपके पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव, और ये थी पूरी कहानी, ठीक है। नीचे भी इन्होंने फिर यही सारा कुछ लिखा हुआ।